बद्दुआ किसकी लगती है? अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद। मिथिला के राजा जनक अपने दरबार में बैठे थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन राजा के मन में एक तूफान चल रहा था। उनके दरबार में आज एक अनोखा अतिथि आया था, महर्षि अष्टावक्र। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, पर उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो सूरज को भी मात दे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, एक प्रश्न मुझे सालों से सोने नहीं देता। क्या किसी की दी हुई बद्दुआ सच में लग जाती है? क्या किसी के शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी हंसी में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम बताओ, तुमने आज तक कितनी बद्दुआएं दी हैं और कितनी ली हैं? जनक चौंक गए। मैं राजा हूँ मुनिवर। न्याय करते समय कई बार अपराधियों को दंड देता हूँ। वो जाते जाते मुझे श्राप दे जाते हैं। कई बार प्रजा के लोग भी जब उनका काम नहीं होता तो मन ही मन कोसते हैं। मैं डरता हूँ मुनिवर, कहीं उनकी आह मुझे न लग जाए। अष्टावक्र ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। दरबार में सन्नाटा था। तभी ऋषि, मंत्री, सेनापति सुन रहे थे सब। बद्दुआ का भ्रम क्या होता है, इसे जानिए। अष्टावक्र बोले, राजन, पहली बात समझो, केवल शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती। अगर मैं अभी खड़ा होकर चिल्लाऊं कि सूरज पश्चिम से उगे, तो क्या सूरज अपना नियम तोड़ देगा? नहीं। वैसे ही अगर कोई तुम्हें बद्दुआ दे के तेरा नाश हो जाए, तो सिर्फ उसके कहने से तुम्हारा नाश नहीं होगा। जनक ने सिर हिलाया। पर मुनिवर, फिर लोग कहते क्यों है कि फलाने की बद्दुआ लग गई? मैंने खुद देखा है। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने एक संत का अपमान किया था। संत ने श्राप दिया। 1 महीने में ही राजा का पूरा वंश समाप्त हो गया। अष्टावक्र ने गहरी सांस ली। यही तो भ्रम है राजन। लोग कारण और परिणाम को जोड़ नहीं पाते। वे राजा संत के श्राप से नहीं गिरा, अपने कर्मों से गिरा। उसने संत का अपमान किया। ये उसका कर्म था। अपमान सहकर भी संत ने उसे क्षमा कर दिया होगा, पर प्रकृति क्षमा नहीं करती। उसने जो बोया था वही काटा। लोगों ने संत के शब्दों को देखा, राजा के कर्मों को नहीं। इसलिए उन्हें लगा कि बद्दुआ लग गई। कर्म का अटल नियम क्या होता है, जानिए। सभा में बैठे एक युवा मंत्री ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या बद्दुआ का कोई असर ही नहीं होता? अष्टावक्र उसकी तरफ मुड़े। पुत्र, असर तो होता है, पर बद्दुआ देने वाले के शब्दों का नहीं असर होता। बद्दुआ पाने वाले के अपने कर्मों का होता है। सुनो, इस संसार को शब्द नहीं चलाते, कर्म चलाते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 व्यापारी थे, देवदत्त और सोमदत्त। दोनों एक ही तरह का व्यापार करते थे। देवदत्त मेहनती था, ईमानदार था, पर घमंडी नहीं था। सोमदत्त चालाक था। वो नाप तोल के हेरा फेरी करता था, झूठ बोलता था। धीरे धीरे सोमदत्त अमीर हो गया और देवदत्त गरीब। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सोमदत्त ने अपना अनाज 10 गुना दाम पर बेचा। लोग भूख से मरने लगे। देवदत्त के पास कम अनाज था, पर उसने अपना सब कुछ मुफ्त में बांट दिया। लोग सोमदत्त को दिन रात बद्दुआ देने लगे, तेरा घर जले, तेरे बच्चे अनाथ हो। जनक सांस रोककर सुन रहे थे। फिर क्या हुआ मुनिवर? फिर 6 महीने बाद गांव में महामारी फैली। सोमदत्त का पूरा परिवार उस महामारी में खत्म हो गया। उसका गोदाम भी आग से जल गया। गांव वालों ने कहा, देखो, बद्दुआ लग गई। पर सच ये था कि सोमदत्त ने अपने लालच के कर्म से इतने लोगों की आह ली थी, इतना पाप इकट्ठा कर लिया था कि प्रकृति ने अपना हिसाब कर दिया। वो महामारी गंदगी से फैली थी, और सबसे ज्यादा गंदगी सोमदत्त की हवेली में थी, क्योंकि वो सफाई पर खर्च नहीं करता था। आग उसके ही नौकर ने लगाई थी, जिसे उसने तनख्वाह नहीं दी थी। अष्टावक्र रुके। तो बताओ राजन, उसे बद्दुआ लगी या उसके कर्मों का फल मिला? जनक की आंखें खुल गईं। कर्मों का फल मुनिवर। बद्दुआ तो सिर्फ एक बहाना था। पीड़ित की आह क्यों लगती है? जनक ने फिर प्रश्न किया। पर मुनिवर, शास्त्रों में लिखा है कि पीड़ित की आह खाली नहीं जाती। गरीब की, लाचार की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। ऐसा क्यों? अष्टावक्र ने सिर हिलाया। बहुत गहरा प्रश्न पूछा तुमने। सुनो राजन, पीड़ित की आह इसलिए लगती है क्योंकि वो आह नहीं, पुकार होती है। जब तुम किसी कमजोर का हक मारते हो, किसी लाचार पर अन्याय करते हो, तो उसकी पीड़ा सीधे ब्रह्मांड के न्याय के दरबार में पहुंच जाती है। ऐसे समझो, तुमने किसी का खेत छीन लिया। वो किसान रात भर रोया। उसकी वो पीड़ा, वो आंसू प्रकृति के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। अब प्रकृति को तुम्हारा हिसाब करना है। तुम्हारे पुराने जितने भी बुरे कर्म हैं, वो सब एक साथ उभर कर सामने आएंगे।
लोग कहेंगे किसान की बददुआ लग गई, पर असल में किसान ने सिर्फ घंटी बजाई। दरवाजा तो तुम्हारे ही कर्मों ने खटखटाया था। दरबार में बैठे सेनापति ने डरते हुए पूछा, तो मुनिवर, क्या राजा को दंड नहीं देना चाहिए? अगर दंड देंगे तो अपराधी बदुआ देगा। अष्टावक्र जोर से हंसे। दंड देना राजा का धर्म है सेनापति। अगर तुम धर्म से, बिना द्वेष के, बिना लालच के दंड देते हो तो हजार बददुआएं भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। पर अगर तुम अहंकार में, पैसे लेकर या निजी दुश्मनी में दंड देते हो तो वो दंड नहीं, अत्याचार है, और अत्याचार का फल तो भोगना ही पड़ता है। स्वयं का अपराध बोध सबसे बड़ी बददुआ। आइए जानते हैं कैसे। अष्टावक्र ने जल का पात्र उठाया। राजन, अब सबसे गहरी बात सुनो। दुनिया में 90% बददुआएं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अपने भीतर से आती हैं। जनक चौंके। वो कैसे मुनिवर? मान लो तुमने चोरी से किसी का धन ले लिया। कोई नहीं जानता, जिसकी चोरी हुई उसे भी नहीं पता कि तुमने की है। उसने तुम्हें बदुआ भी नहीं दी, पर तुम्हारा मन जानता है ना। रात तो नींद नहीं आएगी तुम्हें। हर आहट पर लगेगा कोई पकड़ने आ गया। खाना खाओगे तो लगेगा चोरी का खा रहे हो। यही तुम्हारा अपराध बोध है, और यही अपराध बोध धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा, व्यापार डूब जाएगा, बच्चे कहना नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे जरूर किसी की बदुआ लगी है, पर सच ये है कि तुमने खुद को खुद ही श्राप दे दिया। जनक के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपना एक पुराना निर्णय याद आ गया, जब उन्होंने टैक्स बढ़ाया था। अष्टावक्र ने उनकी तरफ देखा, मानो मन पढ़ लिया हो। इसलिए कहता हूँ राजन, मनुष्य को किसी की बददुआ से नहीं डरना चाहिए। डरना चाहिए तो अपने अंतःकरण से। जिसका अंतःकरण साफ है, जिसका मन शांत है, जो सत्य पर चलता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। रावण ने जटायु को मारा, सीता को हर लिया, कितनों की बददुआ ली होगी, पर वो गिरा कब? जब उसका अहंकार, उसका अधर्म चरम पर पहुंच गया। निवारण का मार्ग क्या है? बदुआ से बचने का उपाय क्या है? जनक ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, तो क्या जिसने पाप कर दिए उसके लिए कोई मार्ग नहीं? अगर किसी की बदुआ लग ही गई हो तो अष्टावक्र की आंखें दया से भर गई। मार्ग है राजन, राजन सदा मार्ग है। अष्टावक्र कहते हैं, भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, खुद को बदल लो। पहला, अहंकार छोड़ो। मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भाव ही सारे पाप की जड़ है। तुम राजा नहीं, सेवक हो, प्रजा के सेवक। दूसरा, सच्चे हृदय से क्षमा मांगो। जिसके साथ अन्याय किया है उसके पैर पकड़ लो। समाज के सामने अपना अपराध स्वीकार करो। क्षमा मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाते, महान हो जाते हो। तीसरा, अपनी भूल सुधारो। सिर्फ सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। जिस किसान का खेत छीना है उसे दुगना वापस करो। जिसका दिल दुखाया है उसके आंसू पोंछो। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और चौथा, आगे से कर्म का बीज संभाल कर बोओ, क्योंकि आज जो बोओगे वही कल काटोगे। कोई बद्दुआ तुम्हें नहीं मारेगी, तुम्हारे कर्म मारेंगे। कोई आशीर्वाद तुम्हें नहीं तारेगा, तुम्हारे कर्म तारेंगे। जनक की परीक्षा। अष्टावक्र चुप हो गए। दरबार में शांति थी। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया, महाराज, सीमा पर युद्ध के बादल हैं। पड़ोसी राजा ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जनक तनाव में आ गए। उन्होंने अष्टावक्र की तरफ देखा। अब क्या करूं मुनिवर? युद्ध करूं तो हजारों मरेंगे, उनकी पत्नियां बच्चे मुझे बद्दुआ देंगे, न करूं तो मेरा राज्य चला जाएगा। अष्टावक्र शांत रहे। राजन, तुम राजा हो, तुम्हारा पहला धर्म प्रजा की रक्षा है। अगर तुम धर्म युद्ध करते हो अपनी प्रजा के लिए, बिना लालच, बिना क्रोध के, तो वो युद्ध पाप नहीं, पुण्य है। उसमें जो वीर गति को प्राप्त होंगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और अगर कोई तुम्हें बदुआ भी दे तो याद रखना, धर्म पर चलने वाले को बदुआ नहीं लगती। पर हाँ, युद्ध के बाद विजय का जश्न मत मनाना। हारने वाले राजा के परिवार को गले लगाना। उनकी प्रजा को अपनी प्रजा समझना, यही राजधर्म है, यही कर्म का सिद्धांत है। अंतिम ज्ञान। सूरज ढल रहा था। अष्टावक्र उठे। जाने से पहले उन्होंने जनक के कंधे पर हाथ रखा। राजन, जीवन का सार सुनो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब तुम्हारे कर्मों के प्रतिबिंब हैं। तुम गाली दोगे तो गाली पाओगे, तुम फूल दोगे तो फूल पाओगे। बदुआ से मत डरो, डरो अपने अंतःकरण से। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने अपना धर्म निभाया? अगर जवाब हाँ है तो चैन से सो जाओ। पूरी दुनिया की बद्दुआएं मिलकर भी तुम्हें
नहीं हरा पाएंगी। और अगर जवाब ना है तो उठो, जाओ, माफी मांगो, सुधार करो। क्योंकि जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसके कर्म शुद्ध हैं, उसे स्वयं महाकाल भी नहीं हरा सकते। अष्टावक्र चल दिए, जनक वहीं हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके मन का तूफान शांत हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था, बद्दुआ किसी की नहीं लगती, लगता है तो सिर्फ अपना कर्म। कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, शब्दों में नहीं कर्मों में शक्ति होती है। दूसरा, पीड़ित की आह ब्रह्मांड के न्याय को जगाती है। तीसरा, सबसे बड़ी बद्दुआ हमारा अपना अपराध बोध है। चौथा, निवारण का मार्ग है अहंकार त्यागो, क्षमा मांगो, भूल सुधारो। पांचवा, निर्मल अंतःकरण वाले को कोई बद्दुआ, कोई श्राप छू भी नहीं सकता। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यही कर्म का अटल नियम है, यही अष्टावक्र का ज्ञान है।